आचार्य महाराज ने कहा था कि कुछ लोग तो आज अपने मन की संतान नहीं होने से उस संतान को गर्भ में ही समाप्त करा देते हैं। ऐसे कुकृत करने वाले जीव हैं। आज वर्तमान में ऐसे साधन और दवाइयां हैं जो संतान के टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, वह संतान वही समाप्त हो जाती है। ऐसे कुकृत करने से आचार्य लिखते हैं कि अगले जन्म में उनकी संतान की उपलब्धि नहीं होती, ऐसे वह पाप का बंध कर लेते हैं। तो इस तरह आचार्य महाराज ने कहा था, हमें कभी किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो जीवन लेने का भी अधिकार हमें नहीं है। ऐसा कुकृत कराते हैं और जीवन भर निसंतान होके अपने धन और समय को नष्ट करते हैं और समाज में भी उन्हें नीचा दिखना पड़ता है। तो ऐसा कुकृत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। जो भी मिला है आपके पुण्य से मिला है, उसके भाग्य से सब कुछ अच्छा होगा, चाहे बेटा हो वो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, संतान तो संतान है। इस तरह का किसी कृत करने का अधिकार नहीं है। ऐसे खोटे पापों को बंद करके लोग दुर्गति के लिए प्राप्त करते हैं। आचार्य महाराज जी यही कहा था, वह होने वाली संतान क्या बनेगी आपको पता? महाव्रतों को वह अंगीकार कर सकती है, आरिका भी बन सकती है, ब्रह्मचारी चुल्लक आदि बन सकती है। उसके पुण्य के भागीदार आप होंगे। अगर सहयोगी आप बनेंगे तो आपको भी पुण्य लगेगा। ऐसी वह संतान को आप समाप्त करा देती है। एक प्रसंग सुनने में मिला था, किसी माँ के गर्भ में बेटी थी और बेटी वह चाहती नहीं थी। माता पिता दोनों ने विचार किया कि इसको अलग करा दे। ये भाव आया, पर फिर कुछ दिन बाद ऐसा विचार आया कि नहीं अलग कराना, और जाके वह बेटी का जन्म हो गया और जन्म होके आगे चल के उसने ब्रह्मचारी धारण करके आगे वह बढ़ गई। उन्हें अपने एक कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ कि हम क्या कराने वाले थे। उन्होंने जाके महाराज के सामने प्रायश्चित लिया, अपनी निंदा ग्रह आलोचना की कि हम कैसा कृत्य करने वाले थे। तो ऐसे कृत्य आज समाज में हो रहे हैं। तो ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए जो हमें दुर्गति ले जाने वाले हो।